हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीवन मार्गदर्शन। दोस्तों, इस चैनल पर मैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एचसीएम और एएसआई स्टेनो के लिए इंग्लिश टाइपिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स 3 वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। डे 1 इंग्लिश टाइपिंग, डे 2 इंग्लिश टाइपिंग और डे 3 इंग्लिश टाइपिंग के नाम से इसी चैनल के प्ले लिस्ट में आप जाइए। वहां पे सीआरपीएफ, एचसीएम और एएसआई स्टेनो के नाम से प्ले लिस्ट बनी होगी, उसमें जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने उन वीडियो को देख लिया है तो कोई बात नहीं, फिर आप इस वीडियो पे आगे बढ़िए। अगर आप इस चैनल पर या इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं और ये सीधे यही वीडियो देख रहे हो, तो पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप उन तीनों वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए। क्योंकि अगर आपको टाइपिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, सीआरपीएफ एचसीएम की टाइपिंग के बारे में, तो 1 नंबर से स्टार्ट कीजिए। आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा टाइपिंग स्किल के बारे में और पूरा कोर्स जैसा जैसा मैंने उन तीनों क्लासेस में बताया हुआ, तीनों वीडियो में आप उसमें दिए गए गाइडेंस के अनुसार टाइपिंग कीबोर्ड की प्रैक्टिस करते जाइए, की लर्न करते जाइए। और जैसे जैसे आप वो तीनों वीडियो कंप्लीट करके पूरे गाइडेंस कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे कीबोर्ड, तो आपको आई एम श्योर कि आपके पूरे कीबोर्ड की लर्न हो जाएंगी। ठीक है, और आप मैटर करने की स्थिति में आ जाएंगे। मैटर करने की स्थिति में तो आ जाएंगे, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि आपको अभी स्पीड बढ़ाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, स्पीड से ज्यादा मैटर करता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मैटर क्यों करती है? देखिए, अगर 5% गलतियां सीआरपीएफ में माफ है, आप सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जब स्किल टाइपिंग टेस्ट देने जाओगे तो यहां पे आपको 5% गलतियां माफ मिलेंगी। नोटिफिकेशन में दे रखा है, नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। 5% गलतियां, 35 की स्पीड निकालनी है। इंग्लिश की टाइपिंग में आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है। आपका 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा और आपको ऑफलाइन मैटर एक पेज में दिया जाएगा, उसको देख के आपको सीआरपीएफ द्वारा जो आपको सिस्टम उपलब्ध करवाया जाएगा, उस सिस्टम पर आपको टाइपिंग करना है। और टाइपिंग जो होगी एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड पे नहीं होती है। सीआरपीएफ का एक अपना उनका सॉफ्टवेयर होता है, उस पर आपको टाइपिंग करनी है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीआरपीएफ में बैक स्पेस बिल्कुल काम नहीं करेगा, कोई बिल्कुल भी। एक बार आप जिस तरीके से आप टाइप राइटर, अगर आपने देखा है कभी कोर्ट के बाहर या कहीं पुराने हो गए तो आपको पता होगा, अगर आप नए हो तो शायद नहीं देखा होगा। टाइप राइटर पे जैसे आप कोई भी की दबा देने के बाद छप जाता है, उसको इरेज नहीं कर सकते। इसी प्रकार से सीआरपीएफ का जो सॉफ्टवेयर है टाइपिंग का, उसमें अगर एक बार आपने गलती से कोई भी की प्रेस कर दी तो उसमें फिर वो मेट नहीं पाओगे बैक स्पेस, क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है बैक स्पेस बार बार मारने की। तो आप सीआरपीएफ एचसीएम का अगर आपका टारगेट है एग्जाम स्किल निकालने का, सीआरपीएफ में एचसीएम बनना चाहते हो, तो सबसे पहला काम आप कीजिए कि अपने कीबोर्ड, जो टाइपिंग प्रैक्टिस का कीबोर्ड है, उससे अपना बैक स्पेस रिमूव कर दीजिए। बिल्कुल, मैं बता देता हूं कौन सा बैक स्पेस होता है। 1 मिनट, चलिए बाद में दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी वो सारे कीबोर्ड सिस्टम से लगे हुए हैं। ठीक है, बाद में निकाल दूंगा मैं आपको, उसको धीरे से किसे निकाल देना है। क्योंकि अगर आपकी आदत पड़ी रहेगी बैक स्पेस मारने की, तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक गलत वर्ड पे 5% के अलावा टोटल टाइप वर्ड, जितने भी आप वर्ड टाइप करोगे, उन टाइप वर्ड का 5% निकाल लेना। उस 5% वर्ड से ज्यादा अगर आपकी एक गलती होगी तो उसमें आपका एक गलती का 10 शब्द, 10 वर्ड, समझ गए, सही से काटा जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूं, एक्यूरेसी पे स्टार्टिंग से ध्यान देना है। अगर आप बिगनर हो, अगर आप स्पीडर हो, पहले से आपकी स्पीड है, तो फिर आप अपनी टाइपिंग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। कम से कम 2 से 3 घंटा रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। और स्पीडर हो तो, और अगर बिल्कुल बिगनर हो तो आप 4 घंटे टाइपिंग का टारगेट रख लीजिए। कम से कम 4 घंटे आपको टाइपिंग करनी है, इससे कम नहीं करना। और रिटन के साथ टाइपिंग लेके चलना है, नहीं तो आगे आपको प्रॉब्लम होगी। मैं आपको बता रहा हूं, बस मानना आपका काम है। अगर आप मेरी बात मानोगे, फॉलो करोगे, तो सिलेक्शन आपका पक्का होगा। ठीक है, श्योर। अगर एचसीएम बनना चाहते हो तो जितना मैं बोल रहा हूं टाइपिंग के विषय में कोई भी लापरवाही मत कीजिएगा। ये नहीं कि आप सीआरपीएफ एचसीएम बनना चाहते हो लेकिन आप अपनी तैयारी आधी अधूरी करो। आधी अधूरी का मतलब कि आप मान लीजिए किसी भी एग्जाम का पार्ट है, ये पार्ट 2 है, मेडिकल तो बाद में होगा जब आप स्किल क्वालिफाई कर लोगे। तो एक है आपका सीबीटी, और आप सीबीटी में पूरा जोर दे रहे हो। भैया देखिए, सीबीटी में अगर 40% नंबर ले आओगे तो भी आपको स्किल टेस्ट देने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस सीबीटी में मान लीजिए आप 90 नंबर ले आए और आप सोचे कि सीबीटी में पहले फोकस कर लेते, जो मैक्सिमम कैंडिडेट करते हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट इतनी अच्छी मतलब काबिलियत होने के बाद सिलेक्शन क्यों नहीं लेने पाते, इस बात को समझ लीजिएगा। मैक्सिमम कैंडिडेट, मैक्सिमम क्लासेस का टारगेट होता है कि आपको रिटन, क्योंकि वो रिटन पढ़ा रहे होते हैं, उनका फोकस होता है बस तुम रिटन पढ़ो, बाकी स्किल, क्योंकि उनको कुछ इस कोर्स के बारे में मैं आई एम श्योर, क्योंकि केवल डिपार्टमेंटल आदमी ही आपको बता सकता है कि टाइपिंग का कितना महत्व है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, टाइपिंग में धोखा मत खाइएगा। सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। समझ गए? टाइपिंग को अगर हल्के में लिया, 40% भी नंबर ले आओगे तो भी स्किल मिलेगा, लेकिन 40% नंबर लाने पे आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ये मैं बता रहा हूं। क्योंकि सीआरपीएफ में ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी होती है। कितने लोग अप्लाई करेंगे आप मान सकते हो कि एसएससी सीएचएसएल आप देख लो, 32 लाख लोगों ने अप्लाई किया हुआ फॉर्म में, तो आप इसी से अंदाजा लगा दो सीबीटी लोग देंगे। और इस बार तो हाइट वेट तो बाद में छाटा जाएगा, पहले सीबीटी के बाद टाइपिंग मिलेगी है।
तो आपकी 40% नंबर ला के टाइपिंग तो मिल जाएगी। लेकिन जो फाइनल मेरिट बनेगी तो आप ये मान लीजिए आपका टारगेट रिटर्न में 70 या 75 प्लस होना चाहिए। इस बार 90 प्लस मेरिट नहीं जाएगी, क्योंकि इस बार माइनस मार्किंग है। इससे पहले माइनस मार्किंग नहीं होती, इसलिए मेरिट बहुत हाई जाती थी। इस बार नहीं जाएगी, इतनी हाई, इतना बता रहा हूं। कितनी जाएगी वो सब बात का विषय है, ठीक है। वो तो पता चलेगा जब आप सीबीटी दे के आओगे, कितने लोग टाइपिंग में अपियर हुए, तब पता चलेगा कि कितनी एक्चुअल में कितने लोग हैं, कितने लोग हाइट में छठे, तब पता चलेगा क्लियर, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आप स्पीडर हो, आपकी ऑलरेडी स्पीड आ रही है 30, 35, 40, 50 की, तो इस स्पीड को बरकरार रखिए। और मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अगर आप कानपुर आके तैयारी कर सकते हो या आ सकते हो, आने में सक्षम हो, तो आ जाइए, ठीक है। किसी प्रकार की लापरवाही मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि उतनी तैयारी घर पे शायद ना हो पाए। और जो लोग आने में सक्षम नहीं है, बहुत दूर रहते हैं, तो उनके लिए मैं फिर ये वीडियो, ये चैनल है, उसके लिए मैं पूरा अपना 100% प्रयास करूंगा कि आपकी स्पीड, जो टाइपिंग सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए जो टाइपिंग है, वो आपकी स्पीड 50 वर्ड पर मिनट, 50 शब्द प्रति मिनट से अधिक मैं पहुंचा दूं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो में कि अभी आपने तीनों वीडियो देखने के बाद अभी तक आपकी क्या कंडीशन है, आप मैटर करने लगे या नहीं। इसी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कितनी क्या कंडीशन है। और दूसरी चीज मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप किसी भी टॉपिक पर सीआरपीएफ, एचसीएम या एएसआई स्टेनो पर कोई भी वीडियो चाहते हो किसी भी टॉपिक पर, तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरा वीडियो आपको दे दूंगा बनाकर, ठीक है, अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको सही जानकारी मिल जाएगी। तो टाइपिंग का जो मैं आप वीडियो बनाने का पर्पज है, वो मैं आपको 2 सेंटेंस बता दे रहा हूं। उन तीनों वीडियो को तो आपने देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो फिर बता दे रहा हूं, वो जाके पहले देखो, फिर ये जो इस वीडियो में बताऊंगा 2 सेंटेंस, इनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहे होंगे, ये 2 सेंटेंस हैं, ठीक है। ये 2 सेंटेंस है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स अपॉन राइड ओवर ए लेजी डॉग, और दूसरा सेंटेंस है, पैक माई बॉक्स विथ 5 डोजन लिक्विड जग्स, ठीक है। ये 2 सेंटेंस। अब इन दोनों सेंटेंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है? पहला सेंटेंस है द क्विक ब्राउन वाला, इसको आपको पहले सेंटेंस को, सेंटेंस नंबर 1 को, जो है द क्विक ब्राउन फॉक्स वाला, इसको आपको 6 घंटे लगातार, मतलब लगातार कहने का मतलब कोई बीच में दूसरा मैटर नहीं करना। लगातार मतलब एक बार बैठ गए करते रहे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं, गैपिंग ले लेके करना है। लगातार कहने का मतलब ये कि कोई दूसरा बीच में मैटर न घुसेड़ना, ठीक है। लगातार 6 घंटे इसी सेंटेंस, कम से कम 6 घंटे, इसे ज्यादा करना वो आपकी कैपेबिलिटी है, लेकिन 6 घंटे जो आपको पहला सेंटेंस बताया, इसकी प्रैक्टिस लगातार करना है। और फोकस किस बात पर रहेगा? स्पीड पे नहीं, फोकस एक्यूरेसी पे रहेगा। आपको ये देखना है, लगातार आप टाइपिंग करोगे तो आधा एक घंटे ज्यादा कर नहीं पाओगे, तो उसमें ये देखना है कि आपने 1 घंटे में कितनी बार सेंटेंस टाइप किया। 1 घंटे का पीरियड बना लीजिए कि 6 पीरियड आपको बनाने 1 घंटे के, और 1 घंटे में फर्स्ट टाइम देखना, मोबाइल पे अपना टाइमर लगाना और देखना कि 1 घंटे में पहली बार में आपने फर्स्ट सेंटेंस को कितनी बार टाइप किया और कितनी सेंटेंस में कितनी गलतियां आई हैं। पहले से जितने बार भी टाइप किया, मान लीजिए आपने 1 घंटे में 50 बार टाइप कर दिया, तो 50 सेंटेंस में आप देखना कि कितने बार किसी सेंटेंस में कितनी गलतियां की हैं और कितनी गलतियां आप दोहरा रहे हो। ये ध्यान से देखिएगा भैया, ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम इतनी दूर बैठ के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो आपका भी स्किल है, तो आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। ये 50%, ये मैंने आपको बताया, आप 50% की तैयारी करोगे, आई एम श्योर। लेकिन ये आप बता दे रहा हूं, धोखा खा जाओगे बच्चा, धोखा खा जाओगे। इतनी भारी मात्रा में वैकेंसी आज तक नहीं आई और ना आएंगी, फिलहाल 2, 4, 5 साल तो नहीं आएंगी, तब तक हो सकता है आपका मन ही बदल जाए नौकरी का, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूं। अब दूसरी बात आती स्किल, ठीक है। स्किल में आपको लेना है इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट सिर्फ। और बता दूं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो, और कुछ भी नहीं पता, तो इस वीडियो पे जाओ, सबसे पहले जो वीडियो मिलेगा क्या क्या योग्यताएं हैं, कैसे क्या फॉर्म भरना है, वो सब बता रखा है मैंने, ठीक है, वो देख लेना। स्किल इंग्लिश चूज करना, अगर फॉर्म नहीं भरा अभी तक। हिंदी स्किल मत चूज करना, ठीक है। और एक डाउट, एक कमेंट आया था कि क्या जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, उसमें अगर हम हिंदी कर देंगे तो क्या टाइपिंग भी स्किल हिंदी नहीं होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप हिंदी करो या इंग्लिश, वो आप, उसमें ऑप्शन होगा सीबीटी में, लेकिन जो आप स्किल का लैंग्वेज चूज करोगे वहां भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको स्किल टेस्ट टाइपिंग किस में देना, तो वहां पे आप इंग्लिश टाइपिंग चूज कीजिएगा फॉर्म भरते समय। अगर नहीं भरा, भर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भरा उसकी तैयारी करो गलती से अगर। और दूसरी बता दूं, बहुत से लोगों ने एएसआई स्टेनो में अप्लाई करना था, उन्होंने एचसीएम में अप्लाई कर दिया है, तो एक गलती अब दोबारा ये ना करना कि अब लाओ एएसआई स्टेनो का भर दें, नहीं तो दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। एक भर गया, अब भर गया, दूसरा भरने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, दोनों, कोई मौका नहीं मिलेगा किसी भी चीज का। इस बात को क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। तो दूसरा नहीं भरना है, ठीक है, समझ गए। और अगर एएसआई स्टेनो की आप तैयारी कर रहे हो, स्पीड नहीं बढ़ रही है, 50, 60, 70, 80 पे अटकी पड़ी है, तो संपर्क कर सकते हो हमसे, ठीक है। नंबर आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा मेरा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जीवन मार्गदर्शन टेलीग्राम सर्च कर लीजिए, पब्लिक ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी बात हो उसमें अपनी कमेंट करके दीजिएगा, उसमें बहुत कुछ आपके लिए मिलता रहता है, ठीक है। टाइपिंग निकालना चाहते हो तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लो भैया। टाइपिंग आपकी हम 50 वर्ड पर मिनट पहुंचा देंगे। और भैया एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यार वीडियो देखते हो भैया, लाइक कर दिया करो, नहीं अच्छी लगती डिसलाइक कर दो यार,
कुछ तो अपना रिस्पॉन्स दिया करो। और आप लोग डिसलाइक लाइक जो भी करना करो, आपके लाइक और कमेंट से ही तो हमको बूस्टर मिलता है, ठीक है, बूस्ट मिल जाता है, अच्छा लगता है आपकी कमेंट्स या लाइक से ही कि हाँ हमारा जो मेहनत है वो सफल हो रही है। किसी के काम हमारे से लगता है बेकार है, मेरी मेहनत करना कोई फायदा ही नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और चैनल पर पहली बार आया तो भैया वीडियो रोक के अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने सभी दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर कर लो, अपने फेसबुक सब जगह शेयर कर लो। बहुत छोटा ये यूट्यूब परिवार है अपना जीवन मार्गदर्शन, इसको बड़ा आप लोग ही करोगे, ठीक है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं कि रेगुलर बने रहिए, रेगुलर जो टाइपिंग के वीडियो हम लाते रहेंगे आपकी टाइपिंग। और टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको मैटर नहीं मिलता है तो मैं 1-2 दिन में इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक का लिंक डाल दूंगा, उसको आप अगर चाहना तो डाउनलोड करके प्रैक्टिस का मटेरियल आप प्रिंट करके निकाल लीजिएगा। और नहीं निकालना तो कोई बात नहीं, पीडीएफ है डाउनलोड कर लेना, उसको हाफ स्क्रीन पर लगा के और हाफ स्क्रीन एमएस ऑफिस की खोल के प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल के बारे में बता दूं कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे सीआरपीएफ एचसीएम की प्रैक्टिस मत कीजिएगा। जो सॉफ्टवेयर का मतलब आपकी स्क्रीन पे या तो बाएं मैटर शो कर रहा होगा, देख देख के ब्लिंक कर रहा होगा, उसको दाएं तरफ टाइप करना है, या ऊपर शो कर रहा होगा हाफ स्क्रीन पे, उसको देख देख के नीचे टाइप करना है। इस तरीके के सॉफ्टवेयर का प्रयोग मत कीजिएगा, बहुत घातक हो जाएगा आपके लिए एचसीएम का एग्जाम निकालने के लिए। क्योंकि अभी तक जितने भी सीआरपीएफ के एग्जाम हुए सभी में आपको इस तरीके से एक पेपर दिया जाता है, उसमें 700-800 500 के ऊपर ही शब्द होंगे, कम से कम 800-900 शब्द होते हैं, इतने होंगे कि अगर आपकी 80-90 की भी स्पीड हो तो भी मैटर खत्म नहीं होगा, ठीक है। उसको आपको बाएं तरफ रख के देख के टाइप करना होता है। ऑफलाइन मैटर में अगर आपने सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस कर रखी है, आदत आपकी सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करने की है, चाहे वो 60 की भी स्पीड हो, देख लीजिएगा आप। अगर कोई ऐसा बंदा देख रहा है इस वीडियो को जिसकी स्पीड 50-60 वर्ड पर मिनट है और उस पे सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करता है, तो एक बार आप किसी भी पेपर को रख के टाइपिंग करके देख लीजिएगा, आपका पक्का लाइन मिस हो गई। तो लाइन मिस होगी तो उस लाइन में जितनी गलतियां होंगी वो सारी गलतियां काउंट होती हैं। और मैंने जैसा बताया कि एक गलती, मान लीजिए आपने 400 शब्द टाइप या 500 शब्द मान लीजिए टाइप किया आपने, 500 शब्दों में आपकी 5% मिस्टेक कितनी हुई? 25 गलतियां माफ थी। 25 के ऊपर जितने भी शब्द आप करोगे, 27 कर दी, 30 कर दी, तो जो एक्स्ट्रा शब्द होंगे, एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, समझा देता हूं। 500 शब्द आपने टाइप किए, गलतियां कितनी माफ थी? 25, मतलब 5% थी तो 25 निकल के आ गए। 25 गलतियां माफ थी, लेकिन आपने कर दी कितनी? मान लीजिए 40, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मान लीजिए आपने कर दी 40 गलतियां कर दी, 25 तक तो माफ थी। अब 25 से 40 घटा दो, कितनी एक्स्ट्रा गलती आपने की है? 15 गलती पे आपका, एक गलती पे 10 वर्ड कटता है, तो 15 पे कितना कटेगा? मल्टीप्लाई कर दो 10 का 150। अब 150 शब्द आप किससे घटा दो, कितने बचे? 35 की, तो आप पास हो जाओगे, है ना। लेकिन अगर जैसे ही 41 गलती हुई तो भैया वो 34 से फिर स्पीड आ जाएगी, समझ गए। और पास होने के लिए जो स्पीड चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और हिंदी अगर आपने चूज किया है तो 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में स्पीड चाहिए। हिंदी का जो फॉन्ट होगा रेमिंगटन गेल होगा, मंगल का। मंगल के नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, इनस्क्रिप्ट अगर कर रहे हो और हिंदी टाइपिंग भर दिया है तो मंगल गेल चालू कर दीजिएगा। गेल बिल्कुल डिफरेंट होता है, इनस्क्रिप्ट अलग होता है, ठीक है। इस चीज को समझ लीजिएगा। बहुत से लोग मंगल के नाम पे कंफ्यूज रहेंगे कि हम मंगल कर रहे हैं। मंगल में कई लेआउट होते हैं, लेआउट आपका जो कुर्ती दे वाला लेआउट होता है ना, वही गेल होता है, सेम लेआउट, ठीक है। तो सीआरपीएफ में गेल की आपकी टाइपिंग मिलेगी, है ना, और कुछ नहीं मिलेगा। ये फॉन्ट का इश्यू आपका, मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया, ठीक है। तो हिंदी अगर चूज की हो तो, और इंग्लिश की हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसलिए बोल रहा हूं कि आप अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन रखेंगे। और एक्यूरेसी कैसे मेंटेन रखेंगे वो मैंने 2 सेंटेंस जो आपको बताया। एक सेंटेंस को 6 घंटा प्रैक्टिस करना है, फिर दूसरे सेंटेंस को 6 घंटा प्रैक्टिस करना है। तरीका वही रहेगा जो फर्स्ट सेंटेंस में बताया, कि उसको 1 घंटे का टाइमर लगा के देख लेना कि 1 घंटे में कितने बार हमने शब्द टाइप किए, कितने सेंटेंस टाइप किए कितनी बार, और प्रत्येक 1 घंटे में कितनी गलतियां हमने की है। ये आपको मार्किंग करनी पड़ेगी ऑफलाइन, मतलब पेन से गोले लगाने पड़ेंगे। नहीं गोले लगा सकते हो तो एक कॉपी लेके बैठना, स्क्रीन पे देख देख, क्योंकि प्रिंट तो सबके पास होगा नहीं निकालने का ऑप्शन, तो आप उसको वहीं पे कॉपी लेके बैठना कि इतनी लाइन में इतनी गलतियां, ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब ये दोनों सेंटेंस की आपने 6-6 घंटे प्रैक्टिस कर ली। अब आपको क्या करना है, दोनों सेंटेंस 1 नंबर और 2 नंबर। दूसरा सेंटेंस कौन सा हमने बताया था? पैक माई बॉक्स विद 5 डोजन लिक्विड जग्स, ठीक है। ये सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंसों को आप मिला के प्रैक्टिस करना है। 1 नंबर और 2 नंबर लगातार, मतलब 1 नंबर से चालू किया डब्ल्यू ब्राउन फॉक्स वाले से, और ये जग्स तक खत्म किया, ठीक है। अब इन दोनों को आपको 6 घंटे प्रैक्टिस करना है। ये जो तीनों तरीके मैंने बताए हैं, इसको करने में आपको कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे, ठीक है भैया। तो ये 2 से 3 दिन आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए, आराम से, मतलब पूरे जोश के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ में, ठीक है। और मोटिवेशन से याद आया, मैं आपको लिए अगला वीडियो लेके आ रहा हूं, जिसको देखने के बाद आपको पक्का मोटिवेशन मिलेगा। और अगर थोड़ी बहुत लापरवाही कर रहे होगे ना तो वो बंद कर दोगे, क्योंकि ये सीआरपीएफ एचसीएम की नौकरी सिविल के क्लर्क की नौकरी से आपको डबल वेतन देगी। ये समझ लो आप, ये अकेली नौकरी, और सिविल मान लीजिए आप हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट बन गए, या यूपी ट्रिपल एससी से जूनियर असिस्टेंट बन गए, यहां तक कि एसएससी सीएचएसएल से
अगर आप जूनियर असिस्टेंट बनते हो तो भी वहां से लमसम 170%, मतलब आपका वहां पे मान लीजिए 20,000 तनख्वाह मिल रही, तो यहाँ पे 37,000 तनख्वाह मिल रही। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ 37 नहीं, यहाँ तो 50 समथिंग आपकी सैलरी जाएगी एचसीएम की, और कुछ जगह पे तो हो सकता है ज्यादा भी, क्योंकि अभी आप ज्वाइन करोगे ना तो कम से कम आपका ज्वाइन करते करते 1 साल समय लग जाएगा, और साल में 3 बार तनख्वाह बढ़ती है, 3 बार, 2 बार डीए, 1 बार इंक्रीमेंट, समझ गए? तो 10% से ज्यादा ही हर साल सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाती है, 3 बार सैलरी बढ़ती है। तो समझ लो आप जब तक ज्वाइन करोगे ना तब तक डीए भी बढ़ चुका होगा, और 50% के ऊपर जब अलाउंसेस सारे बढ़ेंगे, डीए बढ़ेगा तो सारे अलाउंस अपने आप बढ़ जाएंगे, तो सैलरी बहुत ज्यादा तब तक बढ़ जाएगी, है ना, जब तक आप लोग पहुंचोगे तो 50 तो क्रॉस करी जाएगी, और नहीं करेगी कुछ जगह पे हो सकता है, क्योंकि पोस्टिंग वाइज इसमें सैलरी बनती है, आपकी किस एरिया में पोस्टिंग है, किस ऑफिस में पोस्टिंग है, हार्ड एरिया में ज्यादा सैलरी, पीसफुल एरिया में कम सैलरी, कम मतलब इतनी कम नहीं होती है कि 20 और 50 का अंतर हो, नहीं, 5 से 10,000 रुपए का अंतर होता है। और बटालियन मिल गई तो फिर लमसम 17,000 रुपए का आपका अंतर आ जाएगा। बटालियन में थोड़ा हार्डशिप अलाउंस मिलता है 17,800, वो आपको नहीं मिलेगा पीसफुल पोस्टिंग, वो मैं कंप्लीट वीडियो आपको बताऊंगा नेक्स्ट में, ठीक है? तो अगर आप एचसीएम की तैयारी कर रहे हो या एएसआई स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लो यार, इतना तो कर लो ना, ठीक है? बार बार याद ना दिलाना पड़ेगा रे, हाँ? आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और जरूरी है, ठीक है? और हम आप ये श्योर विश्वास दिला रहे हैं कि आप अगर रेगुलर जुड़े रहोगे और हमको आपका रिस्पॉन्स मिलता रहेगा तो हम आपकी टाइपिंग इस एचसीएम के एग्जाम होने से पहले आपकी 50 वर्ड पर मिनट, मैंने टारगेट लेकर रखा है कि आपकी टाइपिंग 50 शब्द प्रति मिनट से ज्यादा प्लस ही करानी है, ठीक है? आप जुड़े रहिए, क्योंकि सिर्फ ये भैया देख लो, क्योंकि 3 वीडियो से सिर्फ टाइपिंग नहीं कंप्लीट हो जाएगी कि आप सोचोगे 3 वीडियो देख लिया टाइपिंग करने लगोगे। जो मैंने पहले स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला था, एक्यूरेसी पे हमें सबसे पहले ध्यान देना है। लड़के क्यों नहीं एग्जाम, भैया 2 एग्जामों मैंने देखा कि बड़ा हॉल रिक्रेशन रूम में, मतलब अभी आप नहीं समझते हो, रिक्रेशन रूम हॉल होता है, जब एग्जाम होता है तो उसमें लाइन पर सिस्टम लगे होते हैं, सारे अधिकारी भी बैठे होते हैं और स्टाफ भी लगा होता है। स्टाफ का काम होता है सारा कॉपी सीट देखना, सबके पीछे ड्यूटी भी लगी होती है, कांस्टेबल जीडी की भी लगी होती है, और एम स्टाफ की भी। आप भी भर्ती हो गए, आपकी भी ड्यूटी लग जाएगी, ठीक है? अगली भर्ती में आपकी भी लगेगी, जैसे हम बता रहे हैं ना, ऐसे आप भी हो जाओगे। तो सब लोग लाइन बार सिस्टम लगे होते हैं। अब वहां पे इतना आपको, मतलब लड़का जब पहली बार एग्जाम देने जाता है ना तो उसको इतना भय हो जाता है देख के कि लगता है कि पहले ही उसकी स्पीड बिना कंप्यूटर पे बैठे ही 10 कम हो जाती है, और इसके बाद जब उसके पीछे आगे पीछे लोग चलते हैं, निकलते हैं, भागते दौड़ते हैं, मतलब पीछे चक्कर लगा रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, तो उसको लगता है कि हमें ही देख रहे हैं, तो ये सारे भय होते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप नियर यहाँ कहीं रहने वाले हैं तो आप आके तैयारी यहाँ कर सकते हैं एचसीएम टाइपिंग की, ठीक है? क्योंकि वो भय वाला माहौल, जो टेस्ट का माहौल होता है, शायद आपको घर में ना मिल पाए। अगर नहीं आ सकते हैं तो उसके लिए भी मैं तरीका बताऊंगा आपको घर में क्या करना है, कैसे इस माहौल से जूझना है, कैसे इस माहौल की प्रैक्टिस आपको घर में डालनी है, वो मैं तरीका सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा। आपकी टाइपिंग में 100% कंप्लीट कराऊंगा, चाहे मैं यहां कराऊं, चाहे मैं आपके मोबाइल के माध्यम से आपके घर में खुद से आपको करवा दूं, ठीक है? मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, ठीक है? तो इतना जब मैं आपको दिला रहा हूं तो आपको भी भैया इतना करना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है? चलिए, ठीक है? तो नया वीडियो में आगे जो वीडियो आएगा वो मैं एक सैलरी से संबंधित लाऊंगा। इसके बाद आपके टाइपिंग से रिलेटेड नए एक्सरसाइज, जितने टफ वर्ड होते हैं, जो आने की संभावना होती है, ऐसे शब्द जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं जिनसे स्पीड डाउन हो जाती है, जो मैक्सिमम टाइम टेस्ट में दिए जाते हैं, जिनसे आपकी स्पीड डाउन होती है या आपको फंसने की संभावना रहती है, मैं मैटर बना के वो सब मैं इसी चैनल पे लाता रहूंगा वीडियो। आप बस रेगुलर उनको फॉलो करते रहिए और उन सभी वर्डों की प्रैक्टिस करते रहिए। और बता चुका हूं मैं कि अगर आपके पास टाइपिंग का मटेरियल नहीं है, टाइपिंग को ई बुक PDF आप लिंक पे जाके 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी, और हो सकता है आप वीडियो का 10-15 दिन बाद देखो तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में अभी चेक कर लीजिएगा, ठीक है? ये मैं आज बता रहा हूँ, जो वीडियो बना रहा हूँ 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगा उसका, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है? उसको अगर चाहे तो आप उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा। चलिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज लेके आपकी इंग्लिश टाइपिंग की, ठीक है? तो धन्यवाद।